देखिए, यहाँ पे जो ये पकड़े गए हैं, इनके पास जो पूरा सिस्टम था, उसका इस्तेमाल भारत के अंदर ही लोगों को कॉल करके ठगने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ से किसी दूसरे देश में इन्होंने कॉल किया हो, ये संभव नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, वो लगातार ये पैटर्न एनालाइज करती रहती हैं कि किसी पर्टिकुलर गांव से, मोहल्ले से या किसी घर से कहीं बहुत ज़्यादा कॉल्स तो बाहर नहीं जा रही है, एक पैटर्न में बाहर तो नहीं जा रही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो तुरंत उसका जो अलर्ट है वो पुलिस को आता है। इसी क्रम में ये सारी अलर्ट हम लोग को आए हैं। तो ये जो साइबर फ्रॉड ये लोग कर रहे थे, ये तो बिहार के लोगों के साथ ही कर रहे थे, मधुबनी के लोगों के साथ, या बहुत ज़्यादा है तो जो भारत के अन्य राज्य हैं वहाँ सब कॉल्स गई होंगी। वो जितनी भी कॉल्स गई हैं वो सब हम लोग ने पता कर लिए हैं। बट इसके पीछे जो संचालन है वो अन्य देश में जो बैठे रैकेट्स है वहाँ तक रहता है। पहले भी इस टाइप के मामले दर्ज हुए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है। इसीलिए हम लोग ने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम्स हैं, एसएसपी की टीम्स हैं, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की टीम है, उनको भी हमने बुलाया है, उनको भी अलर्ट कर दिया है। और वो लोग भी इसके अनुसंधान में जहाँ तक जो अग्रतर कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। सर, क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में बैन है, तो निश्चित तौर पर ये विदेशी देखिए, भुगतान ये होगा। बैन नहीं है, बट ये है कि वो लीगल नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ यदि लीगल नहीं, जैसे भारतीय रुपया है वो लीगल है, ठीक। और बैन वो चीज़ होती है जिसको अलग से बैन किया गया हो। तो क्रिप्टो को लेकर वो बैन नहीं है, बस ये है कि उसका जो इस्तेमाल है वो सरकार उसको प्रोत्साहित नहीं करती है। और ऐसा देखा जा रहा है ज़्यादातर कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो अपराध की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, और ये भी उसका एक जीता जाता नमूना है इसका। तो हम लोग ने इसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले ली है। आने वाले दिनों में इसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन है सब पे कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। सर, ये जो लोग थे, जो भी रैकेट पीछे जो कॉल्स आ रही थी, मैंने आपको बताया कि सारी कॉल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से आती हैं। तो अभी हम लोग जब इसमें जांच करेंगे तब हम लोग को ये पता चलेगा कि आखिर कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ से कि ये कॉल्स एक्चुअली में ओरिजिनेट हो रही हैं। तो वो पता करने का विषय है और उसको हम लोग पता करेंगे। लेकिन देखिए, हम ये बताएं कि जो पहले इस टाइप के मामले दर्ज हुए हैं उसमें थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, चाइना है, इवन नेपाल भी है। तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें आती रही हैं, तो उसको लेकर के अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, इन पे कोई पहले से भी मामला दर्ज है या पहली पहली बार मामला दर्ज हुआ है। सर, डिजिटल अरेस्टिंग टाइप का भी ये लोग करते थे क्या, किसी लोगों को फोन देखिए, करके? इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को कॉल किया है। अब हम सबके बयान लेंगे, सबसे पूछताछ करेंगे कि आखिर इन्होंने आपको फ़ोन किस लिए किया, क्या बोला था फ़ोन करके, क्या एक्चुअली में आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ, और यदि साइबर फ्रॉड होगा तो उसमें उसका डिजिटल अरेस्ट की चीज़ हम लोग को मिल जाए। हम ये भी पता लगा लेंगे उन लोग से कितने कितने पैसे इन लोगों ने ऐंठे हैं, वो गए कहाँ हैं, ये अब इन्वेस्टिगेशन में होगा। तो इस पूरे रैकेट के पकड़े जाने से, उद्भेदन से आप ये मान के चलिए कि जितने लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है उसको जानने में, डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी। और नहीं तो ये आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत से साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं कर सकते थे, लेकिन पुलिस की साथ समय कार्रवाई से इसको हम लोग ने रोक दिया है। और जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबकी जानकारी पुलिस ने कर ली है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता था, खतरा है ही इनफैक्ट। तो इसकी तेज़ गति से अनुसंधान और इसमें ट्रायल कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अब।